परम जी वचन। शादी विवाह प्रेम भाव का संबंध है, गले की फांसी नहीं। 1993 मार्च 7 को परम जी यह वचन पारिवारिक बाबतों में सलाह देते हुए पिछड़ेकर्ताओं को कहे थे। तो परम जी बोले थे कि मैंने कई परिवारों में पति पत्नी को झगड़ते देखे। एक बार विवाह कर लिया, फिर यह सत्य याद रखना है कि जीवन भर हमें साथ रहना है। तो अब यदि यह इच्छा हो तो व्यक्ति में गुण दर्शन ही करना, और वह व्यक्ति क्या लाभ कराता है, क्या काम करता है, वह देखना और गुस्सा नहीं करना। व्यक्ति विवाह अपने सुख के लिए करता है, दुख लेने के लिए नहीं करता है। अगर सुख चाहिए तो सुख दो, यह वाक्य याद रखो। वो तो अच्छा है कि कुदरत ने बच्चों की ओर, परिवार की ओर, पत्नी की ओर नेचुरल अट्रैक्शन रखा है, वो ठीक है, तभी परिवार जुड़े हुए रहते हैं। बाकी अपनी बुद्धि से, ऊंची बुद्धि से, सत्य से परिवार मेंटेन तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। परिवार में हमेशा सामने वाले को अपने से क्या लाभ हो सके, हम उसके लिए कितना काम कर सके, यह सोचना है। और वह अपने लिए क्या काम करता है, कितना करता है, वह पॉजिटिव सामने वाले में देखना है और मेहनती बनना है। और जो भी परिवार के वडील लोग जो भी कहे उनकी बात मानना है। और स्त्री को अपना परिवार बसाना है तो सुबह 7 से पहले उठ जाना है और घर का काम सभी फुर्ती से करना है। सफाई, रसोई इत्यादि सब काम करना है। तो मेहनती व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। वैसे गुरु शिष्य के संबंध में गुरु को हमेशा शिष्य का हित देखना है और सत्य सलाह ही देना है, परम जी के आदेश अनुसार ही करना है। और तो सामने शिष्य को ये चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, रोज परम योग करें और गुरु यानी कि बड़ा, तो जीवित व्यक्तियों में गुरु को सबसे बड़ा माने। अगर ऐसा किया जाए तभी गुरु शिष्य का संबंध लंबे समय तक रहता है और वह मधुर रहता है। परम जी के पास आने वाले कई लोग हट भी गए। परमात्मा स्वयं थे, परम सिद्ध थे, लेकिन परम जी जो भी गलतियां निकालते थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वे गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, परम जी को छोड़ने के लिए तैयार थे, अतः उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसा न हो शादी विवाह में, इसी हेतु हमेशा गुण दर्शन और अपनी ओर से अपने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सामने वाले में कमी हो तो वो जाने, परम जी जाने। परम जी को अर्पण। आज परम जी संवत 30 का 11वां वृषभ मास का तीसरा दिन है। आज वैशाख सुद अष्टमी है। सूरत में सूर्योदय करीब सुबह 6 बजे हुआ और अष्टमी 6:30 बजे सुबह में समाप्त हुई करीब, और उसके बाद में नवमी शुरू हो गई। तो वैशाख सुद नवमी वह सीता नवमी के रूप में मनाई जाती हैं। वो सीता जयंती है। तो सीता माता त्याग की मूर्ति के रूप में माने जाते हैं और पतिव्रता स्त्री, आदर्श स्त्री के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो आज के दिन माताएं अपना दाम्पत्य जीवन सुखी हो, उसी हेतु श्री राम की पत्नी सीता माता का आज पूजन करती है। परम जी को अर्पण।